की आना सागर झील के किनारे बने 7 वंडर्स पार्क को तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो गई। एक बाद एक अतिक्रमण धराशायी हो रहे हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर वेटलैंड के पर्यावरण संतुलन को बिगाड़ने वालों को कोर्ट ने फटकार लगाई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार कौन सी मजबूरी में जिम्मेदारों ने नियमों को ताक पर रखा। देखिए रिपोर्ट में। 7 अजूबे इस दुनिया में, 8वीं अपनी जोड़ी। हर तोड़े से भाई टूटे ना ये धर्मवीर की जोड़ी। हो हो। 7 अजूबे इस दुनिया के, 8वीं अपनी जोड़ी। तोड़े से भी ना टूटे भ्रष्ट सिस्टम में प्रशासन और शासन की ये जोड़ी। हमने ये गाना सुनाया आपको गठजोड़ की ऐसी कहानी सुनाने के लिए कि आंखें फटी की फटी रह जाएंगी जब आप भ्रष्टाचार के शासन प्रशासन की जोड़ी के उस अध्याय में लौटेंगे जब ये अजमेर की धरती पर 7 अजूबे बना रहे थे। 7 अजूबे इस दुनिया में, 8वीं अपनी जोड़ी। हर तोड़े से भाई टूटे ना ये धर्मवीर की जोड़ी। हो हो। पहले देखिए कैसे ये 7 अजूबे एक के बाद एक धराशायी हो गए। कैसे जनता का पैसा दिमागदारों ने लगाया भी, दबाया भी और हजम भी कर गए और डकार भी नहीं ली। अब सवाल ये है कि कौन कौन शामिल था इन 7 अजूबों की नींव रखने और शासन प्रशासन के बीच सेतु बनने में। पहला नाम तत्कालीन सांसद महोदय भागीरथ चौधरी का है। दूसरा नाम अजमेर के तत्कालीन विधायक अजमेर उत्तर से वासुदेव देवनानी और अजमेर दक्षिण से अनीता भदेल का है। तत्कालीन अजमेर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष का पद खाली होने के चलते अतिरिक्त प्रभार तत्कालीन कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित के हाथों में था और उस समय नगर निगम आयुक्त सुशील कुमार थे। फहरिस्त लंबी है, कतार में न जाने कहां से कहां तक का बंदरबाट हुआ है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर 7 अजूबों का ढांचा समेत फूड कोर्ट और कई निर्माण को नियमों को ताक पर रखकर खड़ा कर दिया गया। पहले आपको सिलसिलेवार घटनाक्रम के पीछे लिए चलते हैं जहां से बताएंगे कि इस बंदरबाट की कहानी क्या है। नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और संभावनाएं लेकर आए। इसी तर्ज पर शहरों को स्मार्ट दिखाने के निर्माण की परंपरा को तेजी दी गई। अजमेर में आना सागर झील वाला एनजीटी की तरफ से घोषित एरिया वेटलैंड कहलाता है। आंख मूंद कर अजमेर के सबसे कीमती और महंगे एरिया में निर्माण कार्य शुरू कर दिए जाते हैं। देखते ही देखते आना सागर झील के किनारे 7 वंडर, लवकुश उद्यान और फूड कोर्ट बनकर तैयार हो जाते हैं। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट की तर्ज पर जनता का पैसा पूरी स्मार्टनेस और चतुराई के साथ साल 2022 में तत्कालीन सांसद भागीरथ चौधरी, मौजूदा विधानसभा स्पीकर और अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी, अजमेर दक्षिण की एमएलए अनीता भदेल, महापौर श्रीमती ब्रजलता हाड़ा, निगम आयुक्त सुशील कुमार, कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित की आंख के नीचे से या यूं कह दिया जाए कि इनके संरक्षण पर उड़ा दिया गया और जैसे इनको खबर ही ना हुई हो। ये कैसे संभव है कि पूरा सिस्टम हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है और संज्ञान लेता है देश का सर्वोच्च न्यायालय और इससे पहले किसी को एहसास तक नहीं होता कि खड़े होते निर्माण की नींव ही कितनी खोखली है। सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के आना सागर के वेटलैंड पर निर्माण रोक पर संवेदनशीलता न दिखाने पर मुख्य सचिव सुधांश पंत को दिल्ली तलब किया और उसके बाद शुरू हुआ आनन फानन में तमाम अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन। 7 अजूबों को 7 घंटे में जरूर जमींदोज कर दिया गया। फूड कोर्ट को रातों रात फुट कोर्ट बना दिया गया। सारे निर्माण को धरातल के समानांतर फ्लैट कर दिया गया। लेकिन इन सब के बीच हमने, आपने, जनता ने और आम जन ने क्या पाया, ये बड़ा सवाल ज्यों का त्यों खड़ा है और पूछ रहा है, कहां हो सांसद महोदय, विधायक महोदय,
विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष महोदय, कलेक्टर महोदय और आयुक्त महोदय, आप सबके सामने जनता का पैसा जिस तरह से अन्ना सागर झील में ही हमेशा हमेशा के लिए खपा दिया गया, उसका हिसाब कौन देगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सब मौन है क्योंकि पीला पंजा चल चुका है, लेकिन जी राजस्थान जनता की हक में उठती आवाज के साथ पूछता रहेगा, जिसकी गलती थी उनके नाम कब सामने आएंगे, उन पर क्या एक्शन होगा, या सरकार और प्रशासन को छोड़ अब इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट या न्याय का दरवाजा ही आखिरी रास्ता बचा है। अभिजीत दवे, जी मीडिया, अजमेर।